नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो 21 अप्रैल को यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और एनएसए माइकल वाल्ट्ज न्यू दिल्ली आने वाले हैं। ये दोनों लीडर्स अलग अलग ट्रिप्स पर इंडिया आ रहे हैं। जेडी वेंस का ट्रिप थोड़ा पर्सनल होगा, लेकिन उसमें ऑफिशियल मीटिंग्स भी होंगी। वाल्ट्ज का ट्रिप प्योरली बिजनेस नेचर का होगा, जिसमें वो इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी सिचुएशन और हाईटेक एरियाज में कॉर्पोरेशन पर इंडियन लीडर से बातचीत करेंगे। ये दोनों लीडर्स पीएम मोदी से भी मिलेंगे, जो 22 अप्रैल को सऊदी अरबिया के 2 दिन के विजिट पर जा रहे हैं। इनकी विजिट एक ऐसे समय पर हो रही है जब ट्रंप ने सभी कंट्रीज पर लगाए गए टैरिफ्स पर 90 दिन का पॉज अनाउंस किया है, जिसका वर्ल्ड वाइड ट्रेड पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। वाल्ट्ज का विजिट कुछ नए इनिशिएटिव को लेकर होगा, जिसमें हाईटेक, क्रिटिकल मिनरल्स और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स पर कॉर्पोरेशन शामिल होगा। ये सब इंडिया यूएस ट्रस्ट इनिशिएटिव यानी ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशन यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जो पिछले महीने मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत के बाद अनाउंस हुआ था। ट्रस्ट इनिशिएटिव ने पुराने इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को रिप्लेस किया है, जो पीएम मोदी और फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 2022 में लॉन्च किया था। ब्रह्मोस मिसाइल, सेमीकंडक्टर्स, एडवांस टेलीकॉम और डिफेंस स्पेस के एरियाज में कॉर्पोरेशन पहले से ही डीपन हो चुकी है। वेंस अपनी वाइफ उषा वेंस और बच्चों के साथ शिमला, हैदराबाद, जयपुर और दिल्ली जाने का प्लान बना रहे हैं। ये सब कुछ तब हो रहा है जब कुछ हफ्ते पहले यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड भी इंडिया आई थी और पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, जयशंकर और एनएसए अजीत डोवाल से मिली थी। यूएस एनएसए भी अपने इंडिया विजिट के दौरान अजीत डोवाल के साथ एक्सटेंसिव टॉक करेंगे और पीएम मोदी और जयशंकर से भी मिलने की संभावना है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर भी यूएस की तरफ से ही निकल कर आ रही है। फरवरी 2025 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि अमेरिका इंडिया को अपने एडवांस फाइटर जेट F-35A लाइटनिंग 2 देने का ऑफर दे सकता है। ये प्रपोजल इंडिया यूएस डिफेंस टाइज बूस्ट करने के लार्जर प्लान का हिस्सा था, लेकिन 3 महीने बाद भी इस ऑफर पर कोई फॉर्मल प्रोक्योरमेंट या RFP इशू नहीं हुआ है और इंडियन एयरफोर्स का राफेल जेट्स पर फोकस इस बात का सिग्नल है कि शायद अमेरिकन फाइटर इंडिया के लिए वेरिएबल ऑप्शन नहीं रहेंगे। और एक खबर में इंडियन एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल ने भी बताया था कि अभी इंडिया इस जेट के बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है। ये जेट इंडिया के मोस्ट एडवांस स्टील्थ फाइटर में से एक माना जाता है और इसका रडार इवेडिंग डिजाइन और AI इनेबल्ड सेंसर इसे चाइना के J-20 के अगेंस्ट आइडियल बनाता है। F-35A की कॉस्ट भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक यूनिट की प्राइस $82.5 मिलियन है और हर फ्लाइट आवर का कॉस्ट $36,000। साथ ही यूएस की स्ट्रिक्ट एंड यूजर कंडीशंस इंडिया के लिए चैलेंज बन सकती है। दूसरी तरफ इंडिया राफेल जेट्स के 114 और यूनिट्स प्रोक्योर करने का प्लान बना रहा है अंडर MRFA प्रोग्राम, क्योंकि राफेल काफ़ी रिलायबल और कंपेरेटिवली अफोर्डेबल है और इंडिया के रशियन ओरिजिन सिस्टम के साथ बेटर कंपेटेबल भी है। फ्रांस ने इंडिया के साथ टेक ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इंटरेस्ट दिखाया है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए परफेक्ट है। राफेल के इंडिया पैसिफिक एनहांसमेंट जैसे मीटियोर मिसाइल और इंटरऑपरेबिलिटी इसे और भी यूजफुल बनाते हैं। इंडिया का इंडिजिनस AMCA प्रोजेक्ट भी अभी प्रोग्रेस में है। 2028 तक इसका पहला फ्लाइट एक्सपेक्टेड है और 2034 तक इंडक्शन प्लान में है। इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि F-35 में इन्वेस्ट करना AMCA के लॉन्ग टर्म गोल्स को हर्ट कर सकता है। राफेल एक टेम्पररी गैप को फिल कर सकता है, जबकि AMCA फुल्ली ऑपरेशनल बनेगा। F-35 के लिए कई चैलेंजेस हैं। उसका कॉस्ट, इंडिया के सिस्टम के साथ कंपेटेबिलिटी इश्यूज, यूएस रिस्ट्रिक्शंस और जियोपॉलिटिक्स। रसिया ने SU-57 को प्रोडक्शन का भी ऑफर दिया है। राफेल इस वक्त सबसे प्रैक्टिकल चॉइस लग रहा है, जो इंडिया के स्ट्रेटजिक, ऑपरेशनल और इंडस्ट्रियल गोल्स के साथ अलाइन करता है। F-35 चाहे जितना भी एडवांस हो, उसका इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम में फिट होना मुश्किल लग रहा है। तो अब क्या बोलोगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया के इंडिजिनस एरो इंजन डेवलपमेंट में एक बड़ा कदम आगे बढ़ गया है, जहां ब्रह्मोस एरोस्पेस को कावेरी डेरिवेटिव इंजन के लिए नई आफ्टर बर्नर सेक्शन डिजाइन करने का काम दिया गया है। ये इंजन DRDO के GTRE के अंडर डेवलप हो रहा है। कावेरी डेरिवेटिव इंजन एक ड्राई वेरिएंट है जो 49 किलोन्यूटन का स्टेबल थ्रस्ट देता है
और डीआरडीओ के घातक स्टील्थ यूसीएवी जैसी एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल है। लेकिन मैंड फाइटर जेट्स के लिए आफ्टर बर्नर जरूरी होता है जो एक्स्ट्रा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है कॉम्बैट और सुपरसोनिक फ्लाइट के लिए। ब्रह्मोस के डिजाइन से एक्सपेक्टेड है कि 29.4 किलो न्यूटन का एक्स्ट्रा थ्रस्ट मिलेगा, जिससे टोटल थ्रस्ट 78.4 किलो न्यूटन का हो जाएगा। कावेरी इंजन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका फ्लैट रेटेड डिजाइन है जो इंडिया के गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में भी कंसिस्टेंट थ्रस्ट देता है, जैसे कि जीई का F404 इंजन जो इंडियन कंडीशंस में अपने 84 किलो न्यूटन थ्रस्ट का लगभग 8% खो देता है। कावेरी इंजन अपना परफॉर्मेंस मेंटेन करता है। अगर ये नया आफ्टर बर्नर वाला कावेरी डेरिवेटिव इंजन 78.4 किलो न्यूटन थ्रस्ट रिलायबली प्रोवाइड करता है तो ये जीई F404 से भी बेटर हो सकता है इंडिया के ऑपरेशनल कंडीशंस में। ये अचीवमेंट सिर्फ एक इंजीनियरिंग सक्सेस नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ एक और बड़ा कदम है। तेजस MK1A जेट्स जो अभी F404 पे डिपेंडेंट है, फ्यूचर में शायद कावेरी इंजन अडॉप्ट कर सके। इससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी और इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। हाँ, अभी भी कुछ चैलेंजेस बाकी हैं जैसे वेट ऑप्टिमाइजेशन, कंबस्टन स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। ये सब ग्राउंड और फ्लाइट टेस्टिंग के दौरान ही वैलिडेट होगा, लेकिन अगर सक्सेसफुल रहा तो ये कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगली खबर की बात करें तो इजराइल का बराक MX मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जा रहा है। ये सिस्टम सिर्फ एक मिसाइल शील्ड नहीं बल्कि एक फुल्ली इंटीग्रेटेड वर्सेटाइल और मॉड्यूलर डिफेंस सॉल्यूशन है जो हर तरह के एरियल थ्रेट्स जैसे कि ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल से इफेक्टिवली डील कर सकता है। इसकी पॉपुलैरिटी और इफेक्टिवनेस को देखते हुए इंडिया ने भी इस सिस्टम में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाया है। ब्रह्मोस MX इजराइल के बराक मिसाइल सिस्टम सीरीज का लेटेस्ट वर्जन है। पहले इंडिया और इजराइल ने मिलकर बराक 8 डेवलप किया था, लेकिन बराक MX को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन किया है। ये सिस्टम एक ही प्लेटफॉर्म से अलग अलग डिस्टेंस और डायरेक्शन से आने वाले थ्रेट्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है और इसका कोर है वेपन कंट्रोल सिस्टम जो मल्टीपल रडार्स और सेंसर से डेटा कलेक्ट करके एक कंप्लीट एरियल पिक्चर बनाता है और इंस्टेंट रिएक्शन को इनेबल करता है। बराक MX के पास 3 अलग अलग इंटरसेप्टर वेरिएंट हैं। पहला है बराक MRAD यानी मीडियम रेंज जो 35 किलोमीटर तक की मीडियम रेंज थ्रेट को हैंडल करता है। दूसरा है बराक LRAD यानी कि लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस जिसका रेंज 70 किलोमीटर तक है और ये ऑलरेडी इजराइल नेवी की वॉरशिप पर डिप्लॉयड है। और सबसे पावरफुल वेरिएंट है बराक ER यानी एक्सटेंडेड रेंज जिसका रेंज 150 किलोमीटर तक है और ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इन तीनों मिसाइल्स में एडवांस RF सीकर लगे होते हैं जो लो फ्लाइंग और लो रडार विजिबिलिटी वाले टारगेट्स को भी एक्यूरेटली ट्रैक कर लेते हैं। इजराइल और इंडिया का डिफेंस कॉर्पोरेशन पहले ही बराक 8 प्रोजेक्ट से काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। दोनों देशों ने 2007 से ही एडवांस मिसाइल सिस्टम पे जॉइंट वर्क शुरू कर दिया था। उस कोलैबोरेशन का ही अगला लॉजिकल स्टेप है बराक MX। ये भी कहा गया है कि इजराइल ने इंडिया को इस सिस्टम के टेक्नोलॉजीज और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ट्रांसफर करने की फुल रेडीनेस दिखाई है। इंटरनेशनल लेवल पर भी बराक MX काफ़ी डिमांड में है। 2023 में स्लोवाकिया ने 560 मिलियन यूरो का बराक MX डिफेंस डील साइन किया जो इजराइल स्लोवाकिया के बीच का सबसे बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट है। कोलंबिया ने भी 131.2 मिलियन डॉलर में सिस्टम खरीदने का डिसीजन लिया और नेवल वेरिएंट को अपने अपकमिंग ब्रिगेड्स के लिए कंसीडर कर रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बराक MX एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ एक कंप्लीट फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन है जो हमारे इंडिया जैसे देश के लिए जहां लैंड और सी दोनों फ्रंट पे थ्रेट्स हैं एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आप क्या बोलेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।